आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में हम आपकी मुलाकात काली कमाई के एक ऐसे चैंपियन से करवाना चाहते हैं जिसने 65,000 रुपए की मासिक सैलरी से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। और आज हम आपको भी यह बताएंगे कि हमारे देश में बेईमानी के बड़े बड़े और विशाल महलों पर लोग अक्सर सवाल क्यों नहीं उठाते। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये 10,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला एक आलीशान बंगला है जिसमें एक बड़ा सा बागीचा है, एक मिनी थिएटर है, एक स्विमिंग पूल भी है और इस महल जैसे घर में 5 लाख रुपए तक की कीमत वाले भव्य झूमर लटके हुए हैं। इसके अंदर शानदार और महंगे फर्नीचर हैं इस मकान के अंदर और आपको इसे देखकर ऐसा लगेगा कि यह बंगला किसी ऐसे व्यक्ति का होगा जो शायद बहुत पैसे वाला व्यक्ति रहा होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यह शानदार बंगला एक ऐसे सरकारी अधिकारी का है जो हर महीने सिर्फ 65,000 रुपए की तनख्वाह पाता है तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल सच है, हालांकि यह कड़वा सच है। और इन तस्वीरों में एक नंबर की कमाई के लक्षण आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। ये सीधे सीधे 2 नंबर की कमाई का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह सरकारी बंगला मध्य प्रदेश के जबलपुर में है जहां राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की एक टीम ने कल छापा मारा था और इस टीम को जिले के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिनका नाम है संतोष पाल, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी। और इसके बाद जब यह टीम इस आरटीओ ऑफिसर के इस घर पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। इस घर का गार्डन ही इतना बड़ा था जिसमें 2 बेडरूम वाले 2 सरकारी क्वार्टर बन सकते हैं। इसके अलावा जब जांच की गई तो इस टीम को इस घर से 16 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि यह नकद इससे ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन इस आरटीओ अफसर को इस रेड की जानकारी कुछ घंटे पहले ही मिल गई थी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में हर बार होता है, रेड से पहले रेड की जानकारी लीक हो जाती है, जिसकी वजह से इसने कुछ कीमती सामान और कैश शायद दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हो, जिसकी अभी जांच चल रही है। अब तक की इस कार्रवाई में इस जांच टीम को यह पता चला है कि इस आरटीओ ऑफिसर के पास उसकी आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति थी। इनमें इस तरह के 5 और बंगलों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है, यानी इसके पास ऐसे 5 बंगले और थे। इसके अलावा इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सोने चांदी के आभूषण भी इस जांच की टीम ने बरामद किए हैं। अब बड़ी बात यह है कि संतोष पाल नाम के जिस आरटीओ पर यह छापेमारी की गई, उसकी पत्नी भी इसी परिवहन विभाग में एक क्लर्क की नौकरी करती है। यानी ये दोनों पति पत्नी परिवहन विभाग में काम करते हैं, दोनों सरकारी नौकर हैं। और इस आरटीओ अफसर की मासिक तनख्वाह है 65,000 रुपए और उसकी पत्नी की मासिक सैलरी है 55,000 रुपए। यानी ये दोनों मिलकर हर महीने 1,20,000 रुपए कमाते हैं वेतन के तौर पर। यानी 1 साल की इन दोनों की सैलरी को अगर मिला लिया जाए तो ये हुई 14,40,000 रुपए। साल में ये दोनों मिलकर 14,40,000 रुपए कमाते हैं। 10 साल की सैलरी अगर हम इनकी जोड़ लें तो 10 साल की तनख्वाह हुई 1,72,00,000 रुपए। और अगर ये दोनों पति पत्नी अधिकतम 30 वर्ष तक ऐसे ही सरकारी नौकरी करते रहते और मान लीजिए इनकी मासिक सैलरी भी लगभग इतनी ही रहती है तो इनकी तनख्वाह में 30 साल में 5,18,00,000 रुपए ही जमा हो पाते। यानी 30 साल की नौकरी में भी इन्हें 5,18,40,000 रुपए ये कमा पाते। लेकिन अभी जांच टीम को जबलपुर में इसकी जो 5 संपत्तियों के बारे में पता चला है, उनकी कीमत ही अकेले 40 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। 40 करोड़ रुपए। अब बड़ी बात है, जबलपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है और ये जो आरटीओ अफसर हैं उसे शहर के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा शहर उनसे अच्छी तरह से परिचित है क्योंकि छोटे शहरों में आरटीओ एक बड़ा अफसर होता है। इसके अलावा जिस इलाके में यह अफसर रहता था वहां भी हर कोई इसे और इसके परिवार को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन कभी भी आसपास के किसी व्यक्ति ने, इस शहर के किसी व्यक्ति ने इस आरटीओ अफसर से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसने 65,000 रुपए की तनख्वाह से इतना बड़ा बंगला कैसे बनाया, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, उसका जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो 65,000 रुपए की मासिक आय से तो मेल कहीं से नहीं खाती। किसी ने इस आरटीओ अफसर से या इसके परिवार से यह सवाल नहीं पूछा। असल में हमारे देश में भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को लोग बड़ा आदमी समझ लेते हैं
और उन्हें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करने में भी थोड़े दिन के बाद मजा आने लगता है, क्योंकि लोग समझते हैं ये रसूखदार लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है, हर कोई इस मकान में लंच करने, डिनर करने आना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जब अगली पार्टी हो तो उसे भी बुलाया जाए। और जब किसी व्यक्ति को ऐसे भ्रष्ट लोगों से दोस्ती जब उसकी हो जाती है तो इसमें आम लोग असल में प्रसन्न होने लगते हैं और खुद को सम्मानित महसूस करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके शहर में ऐसे बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी होंगे, भ्रष्ट व्यापारी होंगे, नेता होंगे, जिनकी जो मासिक आय है नंबर 1 की आमदनी, जो उनकी जीवन शैली से मेल नहीं खाती। लेकिन आप सवाल नहीं पूछते, आपको लगता है कि ये बड़े लोग हैं और कहते हैं कि जब इस तरह के लोगों से दोस्ती हो जाती है तो शहर के और अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति मेरा दोस्त है, या आज उसने मुझे अपने घर पर खाने पर बुलाया है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हमारा समाज कभी आवाज नहीं उठाता। उनके पड़ोसी, उनके जानने वाले, शहर के लोग कभी उनसे ये नहीं पूछते कि उनके पास इतना बड़ा घर कहां से आया, इतनी बड़ी गाड़ी इन्होंने आखिर कैसे खरीदी, और वो इतने कम समय में इतने अमीर कैसे बन गए। क्या आपने कभी पूछा है किसी से? शायद कभी नहीं पूछा होगा। और हमारे देश में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या हजारों में तो जरूर होगी। हमारे देश में कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड के अफसर की मंथली सैलरी सबसे ज्यादा होती है 2.5 लाख रुपए के आसपास। यानी हमारे देश में जो सबसे बड़ा सरकारी अफसर जिसे माना जाता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी हमारे यहां माना जाता है, जिसकी मासिक सैलरी है 2.5 लाख रुपए महीना, इस हिसाब से 50 लाख रुपए साल के। और इस रैंक का सरकारी ऑफिसर सालाना आप कितना पैसा कमाता होगा आप देख लीजिए। लगभग 30 लाख रुपए कमाता होगा, माफ कीजिएगा, 30 लाख रुपए उसकी साल की सैलरी है। अब सोचिए, अगर सालाना 30 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 25 करोड़ रुपए का घर बना ले या 10 करोड़ रुपए की अपने बेटे या बेटे की शादी पर लगा दे, तो क्या आपको इस सरकारी अफसर के लाइफस्टाइल से यह पता नहीं चलेगा कि उसने ये पूरा महल और ये पूरा पैसा जरूर बेईमानी से कमाया होगा, जरूर रिश्वत से कमाया होगा। कड़वा सच ये है कि हमारे देश के लोग इस बेईमानी को पकड़ तो लेते हैं, घर पर आकर वापस बात तो जरूर करते हैं, लेकिन वो इस पर कभी सवाल नहीं उठाते। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ सजग बने और ऐसे लोगों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लें। अपनी सरकार का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या भी है और अब हमने भ्रष्टाचार को सामाजिक समस्या मानना बंद कर दिया है। आप इस बात का इंतजार मत कीजिए कि सीबीआई या ईडी आएंगे और तब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर इन पर छापा पड़ेगा या इनकम टैक्स के लोग आएंगे, बल्कि आप खुद से अब इस अमृत काल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाइए और इनकी शिकायत हर मंच पर कीजिए, सामाजिक मंच पर कीजिए, सरकारी मंच पर कीजिए, सरकार को इनकी शिकायत भेजिए, पुलिस को भेजिए, इनकम टैक्स को भेजिए।